मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं वंदना आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। चलिए, आज कक्षा में हम लोग सभी जुड़ते हैं और 2025 जून सेशंस के जो PYQs हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों, उसे हम लोग करते हैं। तो चलिए अब प्रश्नों की ओर चले और देखें क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में। तो आइए सबसे पहले, और हर करीब असिस्टेंट प्रोफेसर के हर एक एग्जाम में आने वाले प्रश्न, नीट एग्जाम में आने वाले हर एक शेड्यूल में प्रश्न ये है। तर्क संग्रहानुसारम कारणम त्रिविधम। ठीक है, कौन कौन से कारण है? समवायी, असमवायी और निमित्त। कौन कौन से कारण है तर्क संग्रह के अनुसार? कारणम त्रिविधम, कारण तीन प्रकार के हैं। समवायी, असमवायी और निमित्त। निमित्त भेदात, निमित्त भेद से कारण तीन प्रकार के हैं। अब समवायी कारणस्य असमवायी कारणस्य च क्रमानुसारणम उदाहरणम चिणोत। क्या है? समवायी कारण का और असमवायी कारण का उदाहरण आपको चुनना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समवायी कारण, असमवायी कारण, ये जो कारण होते हैं, कारण जो कॉज होते हैं या इफेक्ट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और हम उसे कैसे पहचानेंगे। तो तर्क संग्रह के अनुसार कोई भी कार्य, इफेक्ट, इन तीन प्रकार के कारणों के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। कौन कौन सा कारण है? समवायी कारण, ठीक है, समवायी कारण। और इसे ही इनहेरेंट क्वालिटी, इनहेरेंट कॉज कहते हैं। इनहेरेंट माने उसमें आंतरिक रूप में छिपा हुआ कॉज कहते हैं। वह कारण जिसमें कार्य अपने होने के बाद समवाय संबंध से रहता है। वह कारण जिसमें कार्य, कार्य जब हो जाता है तो उसके साथ वो क्या रहता है? समवाय संबंध से, जुटे हुए संबंध से रहता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको समवायी कारण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या उदाहरण है। पट, कपड़े का समवायी कारण तंतु धागा है। पट जो कपड़ा होता है, उसको साथ देने वाला कौन सा कारण है? धागा ही, धागा ही तो है। जब धागा ही नहीं रहेगा तो क्या हम पट का निर्माण कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पट अपने अवयवी रूप, अपने अवयवी पूरे रूप में तंतुओं में रहता है। किस में रहता है? तंतु में रहता है। क्या रहता है? पट, तंतु अर्थात धागा, धागा को ही कहते हैं। तो इसका क्या उदाहरण हो जाएगा? समवायी कारण का, समवायी कारण का उदाहरण हो जाएगा तंतु, तन्तवः पटस्य, पटश्च स्वरूपागत, स्वरूपादेः। तन्तवः पटस्य, पटश्च स्वगत रूपादेः। तंतु में ही पट, पट में ही तंतु क्या में? स्वरूप रूप में रहते हैं। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? समवायी कारण कहा जाता है। ठीक है। अब असमवायी कारण के क्या उदाहरण है? तंतु संयोगः पटस्य तंतु रूपम पटस्य रूपस्य। ये देखिए यहाँ पे उत्तर दे दिया गया है, परंतु हम यहाँ समझ लेंगे। तंतु संयोगः पटस्य तंतु रूपम पट रूपस्य। तो आइए इसे भी देख ले। असमवायी कारण वह कारण जो कार्य के साथ या कारण के साथ समवाय संबंध से जुड़ा होता है और उसी ज्ञान प्रतीति का विषय होता है। उदाहरण क्या है? तंतुओं का संयोग, धातुओं का आपस में जुड़ना पट का असमवायी कारण है। यह तंतुओं में समवाय संबंध से रहता है और पट की उत्पत्ति में सहायक होता है। ठीक है, असमवायी कारण तंतु संयोग पटस्य तंतु रूपम पटस्य पट रूपस्य, ये इसका उदाहरण हो गया असमवायी का। ठीक है, और निमित्त भी देख लीजिए। निमित्त कारण क्या होता है? इन दोनों समवायी और असमवायी से भिन्न जो भी अन्य कारण होते हैं, वो सभी निमित्त कारण कहलाते हैं। पट के संदर्भ में जुलाहे का वेम, बुनाई का उपकरण, हाथ और अन्य सभी बाहरी उपकरण निमित्त कारण है। ठीक है, पट के संदर्भ में, पट बनाने में जो भी बाहरी कारण होते हैं, वो आंतरिक कारण क्या हो गए? आंतरिक कारण हो गए धागा। आंतरिक कारण क्या हो गए? आंतरिक कारण हमारे हो गए हैं तंतु। तंतुओं के संयोग से ही पट का निर्माण होता है। आंतरिक कारण आंतरिक रूप में छिपे हुए हैं। और बाह्य जैसे जिससे बनाया जाता है, जो मशीन होता है, जुलाहे का वैम, बुनाई का उपकरण, हाथ और अन्य सभी बाहरी उपकरण, ये सब क्या हो गए? निमित्त कारण हो गए। तो मुझे लगता है ये टॉपिक स्पष्ट हो गया होगा आपको। चलिए आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं।
अधोलिखित आचार्याणां नामानि का इसे छोड़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। जीवातु टीका अधोलिखितेषु कस्य महाकाव्यस्य। जीवातु टीका अधोलिखितेषु क्या है? अधोलिखितेषु कस्य महाकाव्यस्य। जीवातु टीका जो है वह किस काव्य पे किनके द्वारा लिखी गई है, बताइए। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो आइए देखें, जीवातु टीका जो है, जीवातु टीका किस पे लिखी गई है? उत्तर तो आप लोगों ने देख लिया होगा, नैषधीय चरितम पे लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है? मल्लीनाथ सूरी के द्वारा लिखी गई है। जीवातु टीका के लेखक कौन है? जीवातु टीका के लेखक मल्लीनाथ सूरी, ठीक है। नैषधीय चरितम के लेखक कौन है? श्रीहर्ष। थोड़ा भी हम लोगों को दिग्भ्रमित नहीं होना है, ठीक है। परंतु मल्लीनाथ सूरी ने जो श्रीहर्ष कृत नैषधीय चरितम है उस पे जीवातु नाम की टीका लिखी। स्पष्ट है। अब चलिए, हम अगर मल्लीनाथ सूरी का अध्ययन कर रहे हैं तो उसी संदर्भ में हम इन्होंने जिन जिन महाकाव्यों पर, जिन जिन काव्यों पर टीका लिखी है वो सब अभी एक नज़र में हम देख लेते हैं। अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैंने देखा है हर सेशंस में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए देखें, सबसे पहले मल्लीनाथ का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम मल्लीनाथ का क्या है? कोलाचल मल्लीनाथ सूरी। कोलाचल मल्लीनाथ सूरी, ठीक है। पूरा नाम क्या हो गया? कोलाचल मल्लीनाथ सूरी। अब इन्होंने कालिदास के किन किन रचनाओं पे अपनी टीका लिखी है, ये देखिए। कालिदास के रघुवंश, ठीक है, रघुवंश, कुमार संभवम एवं अ, एवं मेघदूत पर इन्होंने कौन सी टीका लिखी है? इन्होंने संजीवनी, ठीक है, संजीवनी टीका लिखी। काली कालिदास के कौन कौन से ग्रंथ हो गए? रघुवंश पे, कुमार संभव पे एवं मेघदूत पर इन्होंने किस नाम से टीका लिखी है? संजीवनी नामक टीका लिखी है। संजीवनी नामक टीका लिखी है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। किरातार्जुनीयम किनके द्वारा रचित है? ये देखिए, किरातार्जुनीयम जो कि एक मिनट, जो कि भारवीकृत है, भारवीकृत है। भारवीकृत किरातार्जुनीयम पे इन्होंने किस नाम की टीका लिखी है? घंटापथ, घंटापथ घंटापथ टीका लिखी है, ठीक है। अब क्या बाकी रह गया? कुमार संभवम। कुमार संभवम हो गया, इन्होंने संजीवनी नामक टीका लिखी है, देख लिया हमने। रघुवंशम पे भी संजीवनी नामक टीका लिखी है। किरातार्जुनीयम पे घंटापथ टीका लिखी है। और नैषधीय चरितम पे किस नाम की टीका लिखी है? जीवातु टीका लिखी है। नैषधीय चरितम जो कि श्रीहर्ष कृत है,
रावण वध, रावण वध, एक मिनट, रावण वध जो कि किसके द्वारा रचित है? भट्टी के द्वारा रचित है, भट्टी के द्वारा रचित है रावण वध। इस पे और नैषधीय चरितम पे, दोनों पे इन्होंने किस नाम की टीका लिखी है? जीवातु। भट्टी दोनों ग्रंथों ग्रंथों पर जीवातु नामक टीका लिखी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने दोनों देखा है, और प्रश्न और बहुत सारे हैं, परंतु ये बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। एक हम थोड़ा बस ये देख ले, अधोलिखितेषु उषसो विशेषणम नास्ति। अधोलिखितेषु उषसो विशेषणम नास्ति। क्या है हमारा ऑप्शन? है पुराणी, मघोनी, चंद्ररथा, घृत व्रतः। तो पुराणी, मघोनी और चंद्ररथा ये तीनों जो है ये उषा के उषा के विशेषण हैं। ठीक है। घृत व्रत जो हैं ये आइए देखिए किसके हैं। देखिए उषा के विशेषण कौन कौन से हैं? ऋतावरी, रेवती, गोमती, अश्ववती, भास्वती, नेत्री, युवती, पुराणी, मघोनी, शुनरी, अर्जुनी, सुभगा, सुजाता। सुप्रतीका, ऋतपा, अमृता, दिवहदुहिता, अंतिवामा, अहनी, भद्रा, अरुषा, हिरण्यवर्णा, सुदृशी, क्या है? संद्रिक, विश्ववारा, गवाम माता, अमृत्य केतुः, प्रातः कालस्य देवी, सूर्यपत्नी, सूर्यभगिनी, सूर्यमाता वा उषा नवयौवना, नर्तकी इव वेदेषु दरीदृश्यते देखी जाती है। द्योः अस्य पिता अस्ति। द्योः कस्य पिता अस्ति? उषसः पिता द्योः अस्ति। रात्रिश्चास्य भगिनी, रात्रि इसकी भगिनी है। रक्तवर्णाः बलशालिनः अश्वाः स्वर्णिम रथं वहन्ति। इयं कदापि सोमपानं न करोति। सोमपानं, क्षम्यताम्, कः सोमपानं न करोति? उषसः कदापि सोमपानं न करोति। उच्छतीति इति उषा, उच्छतीति इति उषा। ये आपने देखा, ये उषा के विशेषण है। अब हमें क्या छांटना था उसमें? क्या उषा के विशेषण नहीं है? तो सबसे पहले तो आप देख लेंगे ये घृतवत, जो कि किसके घृतवत व्रतः किसके विशेषण है? ये वरुण के विशेषण है। अब वरुण के विशेषणों पे भी हम थोड़े अपने दृष्टि को ले जाएं। अशुरः, क्षत्रियः, घृतव्रतः, उर्शंसः, दूतक दक्षः, मायावी, ऋतगोपा, स्वराट, आकाशे सहस्त्र, क्या है? आकाशे सहस्त्र, आकाशे सहस्त्र स्तंभ मंडितः, आकाशे सहस्र आकाशे सहस्रस्तम्भमण्डितः वरुणस्य प्रसादः श्रूयते। स्वीयया मायया जगद जग क्या है? जगद संचालमनस्य विशिष्टं कार्यं। सूर्यः अस्य नेत्रः, वायुश्च श्वास प्रश्वासो। नैतिकाध्यक्षस्य अस्य पाशभृतस्य वरुणस्य नियमाः
अतीव क्लिष्टाः सन्ति। वरुणो क्या वरुण क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। वरुणो व्री वृणोतीति शतः, वृणोतीति शतः इति वरुणः, उच्छतीति उषा, वृणोतीति वरुणः। ठीक है। अब बृहस्पति का भी हम लोग देख ले, बृहस्पति के क्या क्या विशेषण है। इनके स्थान भी पूछे जाते हैं, इनके विशेषण भी पूछे जाते हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सप्त रश्मि, सप्त मुख, सप्त जिह्व, मंद्र जिह्व, गणपति, ब्रह्मणस्पति, षडस्पति, पथिकृत, इंद्र संबंधान्यानि विशेषणानि च स्वर्णिम स्वर्णिम स्वरूपात्मकः, स्वर्णिम परशुः धनुः हस्तश्चास्ति बृहस्पति ही। ठीक है। क्या है, स्वर्णिम स्वरूपात्मकः, स्वर्णिम परशुः धनुः हस्तास् हस्तश्चास्ति बृहस्पति, रक्तस्वाहा अस्य स्वर्णिम रथवः वहन्ति। लाल घोड़े क्या करते हैं, रक्तश्च स्वः अस्य स्वर्णिम रथवः, इस स्वर्ण सोने कलर के, सोने रंग के क्या रथ को वहन करते हैं। सकते है पुत्रो अयम अंगीरस इत्युच्यते, अग्निना सह अस्य साम्यम अस्ति। बेखरी मध्यमा पश्यन्तीति वाणी त्रयेण स अस्य संबंध विशेषः। वाणी के कितने प्रकार बताए गए हैं, बेखरी मध्यमा पश्यन्तीति वाणी त्रयेण सह, वाणियों के साथ अस्य संबंध विशेष, इसके संबंध है। किसके संबंध है, बृहस्पति के। ठीक। अब सवित्री के भी हम लोग, सवित्री जो कि द्योस्थानीय देवता है, उनके भी हम लोग थोड़े विशेषण देख ले। अशुरः, सुपर्णः, हिरण्यपाणिः, हिरण्याक्षः, हिरण्यस्तुपः, स्वर्णनेत्रः, स्वर्णजि एक एक चीज याद रखें थोड़ा सा इसमें, सवित्री जितने भी सोने वाले चीज आप देखेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है, प्रायः प्रायः वह सवित्री देवता के ही क्या अंतर्गत आएंगे। ये थोड़ा आप ध्यान में रख ले और मिला भी ले, और कहीं अगर कहीं स्वर्ण ऐसा शब्द आया हो तो उससे इसे क्या कर ले, छांट ले। अशुरः, स्वर्णः, हिरण्यपाणिः, हिरण्याक्ष, हिरण्य मतलब क्या होता है, सोना, सोना ही तो होता है, क्या होता है, हिरण्यस्तुपः, स्वर्णनेत्रः, स्वर्णजिह्वः, स्वर्णपादः, स्वर्णहस्तः, सुमृळीकः, विचर्षणिः, दमुना, सुनीथश्च, हिरण्य हिरण्य स्वरूपात्मकः, स्वर्णिम रथात्मकश्च, सवितिदेवः, गायत्री मंत्रस्य उपास्य देवः। कः अस्ति गायत्री मंत्रस्य उपास्य देवः, वदतु। अस्ति। अस्य संबंधः प्रातः सायंकालयोः अस्ति, इसका संबंध प्रातःकाल और सायंकाल से है। अस्य आदेशाद एव रात्रि आगच्छति, सवित्रीः देवतायाः क्या है, आदेशादेव किं भवति, रात्रि आगच्छति, सवित्री देवता के आदेश से ही रात्रि आते हैं। अस्य दंष्ट्रा, इनके दांत लोहमयाः सन्ति, लोहे जैसे हैं। सविता सर्वत्र सर्वस्य प्रसविता, सविता सर्वस्य प्रसविता। अंधकार मध्याद आगच्छन् प्रकाशः सवितेति कथ्यते। अंधकार मध्यात अंधकार के मध्य में आगच्छन आकर प्रकाश सवितेति, प्रकाश फैलाने के कारण इसे सविता कहते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा, अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसे आप देखेंगे। और मैं इसे ना एक और दूसरे क्लास में बहुत ही स्पष्टता के साथ इसे आपके समक्ष लाऊंगी, और तो उसमें स्थान वगैरह सारा मैं इंक्लूड कर दूंगी। तो तब तक के लिए ये क्लासेस हैं। चैनल अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और PYQ प्रश्नों के लिए प्रतिदिन जुड़े। तब तक के लिए नमस्कार।